हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कर्नाट वंश के बारे में। तो आपको पता है कि बिहार की हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक बन जाता है कर्नाट वंश, जहाँ से डेफिनेटली फ्रेंड्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले भी एग्जाम्स में पूछे गए तो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की चांसेस बन जाता है। तो हमने आज की इस वीडियो में इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स जानना चाहिए आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है। कुछ ही मिनट में आपको ये सारी चीजें मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके। तो एंड तक बने रहिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाट वंश। देखिए, कर्नाट वंश जो कि हम कह सकते हैं कि ये बिहार और नेपाल, जिसको हम लोग मिथिला के नाम से जानते हैं, उस तरह से ये फेमस था। इन्हीं यानी स्थानों में घूमता फिरता ये क्षेत्र था। ठीक है, कर्नाट वंश का जो भी समय रहा, कर्नाट वंश का जो भी शासन रहा, उसके शासन काल को हम लोग मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस वंश को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि कर्नाट वंश के जो भी समय रहा, शासन काल रहा, उसको हम लोग मिथिला का स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिथिला का स्वर्ण युग, ये ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि इसका उदय कब हुआ। तो इसका उदय 1097 ईस्वी में हुआ था मिथिला में। ठीक है, मिथिला का स्वर्ण कहा जाता है। कर्नाट वंश को और भी दो नामों से जाना गया, जैसे यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं सिमराव, या फिर इसको देव राजवंश के नाम से भी जाना जाता था। सिमराव वंश या फिर देव राजवंश के नाम से जाना जाता था। जिसकी राजधानी अगर हम बात करें तो ये सिमरौनगढ़ में था, सिमरौनगढ़ में था। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे वो नान्यदेव थे। नान्यदेव 1098 से लेकर के 1133 तक। एक छोटा सा पॉइंट है और ध्यान रखिएगा, मिथिला या फिर तिरहुत के कर्नाट वंश का जो उदय हुआ किसके समय में हुआ था? रामपाल के समय में हुआ था, रामपाल के शासन काल में हुआ था। लेकिन इसके संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हम नान्यदेव को टिक करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम बात करें कि मिथिला या फिर तिरहुत, जिसको तिरहुत के नाम से भी जानते थे, तिरहुत के कर्नाट वंश का जो उदय हुआ किसके समय में हुआ था? रामपाल के समय में। लेकिन इसके संस्थापक के रूप में किसे जानते हैं? इसके संस्थापक थे नान्यदेव। ठीक है, नान्यदेव। इन्होंने जो कि इनका समय काल क्या रहा, शासन काल क्या रहा, तो 1098 से लेकर के 1133 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। जिन्होंने इसकी राजधानी कहाँ पे बनाया? सिमरावगढ़ पर इसकी राजधानी बनाया था। ठीक है, सिमरावगढ़ में इसकी राजधानी बनाया था। राइट, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम उसके बारे में बात करें कि इस वंश के अंतिम शासक कौन रहे, यानी कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन रहे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हरि सिंह देव। हरि सिंह देव जो थे इस वंश के अंतिम शासक थे, जो कि कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। पूछा जा सकता है इनका संबंध किससे था, तो कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। कौन? हरि सिंह देव, जो कि कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ, तो 1378 ईस्वी में इस वंश का पूरी तरह से समापन हो गया, खत्म हो गया, अंत हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हरि सिंह देव हैं यानी कि अंतिम जो शासक थे, इनके समय में एक प्रथा चली थी जिसको पंजी प्रबंध का विकास माना जाता है। पंजी प्रबंध का विकास किसके समय में हुआ था? तो इन्हीं के समय में हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि पंजी प्रबंध जो कि ये है क्या, ये जो व्यवस्था है ये है क्या? तो यहाँ पे मैंने लिख रखा, पढ़ सकते हैं कि मिथिला के ब्राह्मण और मैथिल कर्ण जो कायस्थ समुदाय थे, उनकी लिखित वंशावली होती थी, उसी को कहा जाता था पंजी प्रबंध व्यवस्था या फिर पंजी प्रबंध का विकास माना गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं आगे। इसके अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे एक और चीज है आपका नरसिंह देव, यानी कि बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण हुआ था कर्नाट वंश पर, उस समय राजा कौन थे यहाँ के? तो नरसिंह यहाँ के राजा थे। नरसिंह देव यहाँ के राजा थे। जबकि अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक थे हरि सिंह देव। आपने यहाँ पे देख लिया। राइट, उसके बाद एक और पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, तुर्की सेनापति जो तुगरिल तुगन था, तुगरिल तुगन यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देख सकते हैं। तुगरिल तुगन, तुर्की सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? ये सभी क्वेश्चन आपको इसी तरह से डायरेक्ट देखने को मिलेगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। राम सिंह देव। ठीक है, राम सिंह देव। अंतिम शासक कौन हुए? हरि सिंह देव। यहाँ पे यानी कि तुर्की सेनापति जो थे, इनके आक्रमण के समय जो अभियान था, इनके समय राम सिंह देव। बख्तियार खिलजी के से आक्रमण के समय राजा कौन थे? तो नरसिंह देव। इस तरह से ध्यान रखिएगा। जो नरसिंह देव थे, उन्होंने
बंगाल के शासक से परेशान होकर के तुर्की का सहयोग किया था, ये भी ध्यान रखें। पूछा जा सकता है कि किस शासक ने मिथिला या फिर कर्नाट वंश के किस शासक ने जो कि तुर्की का सहयोग किया था, तो वो थे आपका नरसिंह देव। ध्यान रहेगा, नरसिंह देव। अच्छा, कभी कभी पूछा जा सकता है कि कर्नाट वंश में धर्म स्वामी कौन थे? कर्नाट वंश में धर्म स्वामी कौन थे? तो धर्म स्वामी एक तिब्बती इतिहासकार थे, ये ध्यान रहेगा। तिब्बती इतिहासकार थे और इन्होंने तिरहुत में आगमन कब किया था? तो 1234 में। काफी अच्छा डेट है, 1 2 3 4, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। 1234 ईस्वी में इन्होंने तिरहुत में आगमन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और मैंने बिहार से संबंधित आपका बीपीएससी वाला जो कोर्स था उसमें बहुत सारी चीजें को ऐड किया था, उसमें भी आपका ये चीज था, मेंशन मैंने किया हुआ था। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको ध्यान रहेगा। पूछा जा सकता है कि कर्नाट वंश का जो कि उदय कब हुआ? तो 1097 ईस्वी। पूरी तरह से समापन कब हुआ? तो 1378 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा। धर्मस्वामी कौन थे? तिब्बती इतिहासकार थे। ये तिरहुत में कब आए थे? तिरहुत में इनका आगमन कब हुआ था? तो 1234 ईस्वी में, ध्यान रख सकते हैं। बख्तियार खिलजी के समय कर्नाट राज्य के जो शासक थे वो कौन थे? तो नरसिंह देव, ध्यान रखिएगा, नरसिंह देव। नरसिंह देव ने किसका सहयोग किया था? तुर्की का सहयोग किया था। तुर्की सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट वंश के शासक कौन थे? राम सिंह देव थे। इसके संस्थापक किसे माना जाता है? नान्य देव को माना जाता है। अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह देव थे। हरि सिंह देव जो कि कला और साहित्य के काफी अच्छे महान संरक्षक माने गए, तो ये ध्यान रहेगा। मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है कर्नाट वंश को। ठीक है, कर्नाट वंश को। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करें। चलिए, हाँ, मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।